बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर था, रहमतपुर। यह शहर बाहर से साधारण था, मगर यहाँ रहने वाले लोग दिल के बहुत बड़े थे। इसी शहर में एक मेहनती इंसान रहता था। उसका नाम था सलमान। सलमान गरीब था, लेकिन उसके दिल में लालच नहीं था। वह लकड़ी का छोटा सा काम करता था। दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बनाता था। उसकी पत्नी जैनब बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। उनका एक बेटा था, अली, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। मुश्किलों की शुरुआत, एक साल शहर में बड़ा तूफान आया। कई मकान टूट गए, बाजार उजड़ गया, काम बंद हो गया। सलमान की दुकान भी टूट गई। अब घर में आमदनी का कोई झरिया नहीं बचा। दिन बीतते गए। जैनब घर के बर्तन बेचकर गुजारा करने लगी। कई रातें ऐसी आईं जब तीनों भूखे सो गए। अली ने एक दिन पूछा, अब्बा, क्या अल्लाह हमें भूल गया है? सलमान ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, नहीं बेटा, अल्लाह अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। वह हमें आजमा रहा है। बड़ा इम्तिहान। एक दिन सलमान को एक आदमी ने गलत काम का प्रस्ताव दिया। बोला, लकड़ी में मिलावट करो, सस्ता माल बेचो, बहुत पैसा मिलेगा। सलमान का दिल कांप गया, मगर उसने साफ मना कर दिया। रिज्क कम हो मगर हलाल हो। उस रात सलमान देर तक सजदे में रोता रहा, मगर उसकी दुआ में शिकायत नहीं थी। किस्मत का मोड़। कुछ दिन बाद शहर में एक नेक अफसर आया, मलिक फारूक। उसे पुराने हुनर वाले कारीगर की तलाश थी। किसी बुजुर्ग ने सलमान का नाम सुझाया। मलिक फारूक ने सलमान का काम देखा, उसकी सच्चाई पहचानी और उसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सब्र की जीत। धीरे धीरे सलमान का काम चल पड़ा। उसने नई दुकान बनाई, मगर दिल वहीं रहा। वह हर जुमे को गरीबों में खाना बांटता। अली बड़ा होकर पढ़ा लिखा और आगे चलकर शहर का ईमानदार शिक्षक बना। आखिरी बात, एक दिन किसी ने सलमान से पूछा, इतनी तकलीफों के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून क्यों है? सलमान मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जो अल्लाह पर छोड़ देता है, उसे अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। समय अपने कदमों से आगे बढ़ता रहा। सलमान की जिंदगी अब पहले से बेहतर थी, मगर उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। काम बढ़ा, इज्जत मिली, लेकिन दिल में हमेशा एक डर रहता, क्या मैं इस नियमत का हक अदा कर पा रहा हूं? नई जिम्मेदारी। मलिक फारूक ने एक दिन सलमान को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें पूरे शहर के निर्माण का काम सौंपना चाहता हूं। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सलमान ने सर झुकाकर कहा, अगर इसमें किसी का हक नहीं मरेगा तो मैं तैयार हूं। काम शुरू हुआ। मजदूरों को पूरा मेहनताना मिलता, सामान शुद्ध इस्तेमाल होता। लोग हैरान थे। इतना ईमानदार ठेकेदार उन्होंने पहली बार देखा। जलन और साजिश। शहर के कुछ लालची लोग सलमान की तरकंकी से जलने लगे। उन्होंने उस पर झूठे इल्जाम लगाए कि वह सरकारी माल चुरा रहा है। एक सुबह सिपाही सलमान को पकड़ कर ले गए। जैनब रोती रही, अली सन्न रह गया। सलमान ने बस इतना कहा, अल्लाह सच जानता है, वही इंसाफ करेगा। सब्र की सबसे कठिन घड़ी। जेल की अंधेरी कोठरी में सलमान ने बहुत सब्र किया। न शिकायत न बदुआ। हर रात बस यही दुआ, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दे, और अगर सही हूं तो मुझे बचा ले। उधर अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सच के सबूत इकट्ठा किए। जिन मजदूरों की मदद सलमान ने की थी, वे सब गवाही देने आगे आए। सच्चाई की जीत। मलिक फारूक ने जांच करवाई। साजिश सामने आ गई। सलमान को इज्जत के साथ रिहा किया गया। पूरे शहर के सामने मलिक फारूक ने कहा, अगर हर आदमी सलमान जैसा हो तो शहर जन्नत बन जाए। सलमान की आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर शुक्र। बेटे का इम्तिहान। अली अब जवान हो चुका था। उसे शहर के बाहर नौकरी का बड़ा ऑफर मिला, मगर शर्त थी कि वह कुछ गलत फैसलों पर चुप रहेगा। अली ने अब्बा की बातें याद की और ऑफर ठुकरा दिया। मैं वही बनूंगा जो मेरे बाप ने सिखाया। कुछ समय बाद वही अली अपनी ईमानदारी की वजह से शहर का सम्मानित अधिकारी बना। आखिरी मंजर। एक शाम सलमान मस्जिद के बाहर बैठा था। लोग उससे मशवरा लेने आते। किसी ने पूछा, इतनी मुश्किलों के बाद भी आप टूटे नहीं, कैसे? सलमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो सब्र में अल्लाह को पाले वह कभी हारता नहीं। वक्त बहुत कुछ बदल देता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वक्त को भी सबक सिखा देते हैं। सलमान अब बूढ़ा हो चला था। सफेद दाढ़ी, मगर दिल आज भी उतना ही साफ। शहर के लोग उसे अब अमीन सलमान कहकर पुकारते थे। आखिरी आजमाइश। एक साल शहर में सख्त हालात आ गए। खजाना खाली होने लगा।
कुछ अफसरों ने मिलकर एक योजना बनाई। गरीबों की मदद का पैसा रोक दो, पहले अपना फायदा देखो। वे सलमान के पास आए, बोले, आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएगा। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, जिस नाम से आज तुम झूठ छुपाना चाहते हो, उसी नाम से मैं अल्लाह से जवाब दूंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। आखिरी तकलीफ, इस इनकार की कीमत चुकानी पड़ी। सलमान को घर में नजरबंद कर दिया गया। बदन कमजोर था मगर ईमान मजबूत। जैनब उसके पास बैठकर कुरान पढ़ती और सलमान मुस्कुराकर कहता, अगर मेरी तकलीफ से किसी गरीब का पेट भर जाए तो यह सौदा मुझे मंजूर है। एक चुपचाप विदाई, एक सर्द रात सलमान ने जैनब और अली को पास बुलाया। बोला, मैं जा रहा हूं मगर डरना मत, सच कभी मरता नहीं। वही रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। मौत के बाद जिंदगी। सुबह शहर को खबर मिली। लोग सड़कों पर रो पड़े। वही अफसर जिनके चेहरे नकाब में थे, बेनकाब हो गए। अली ने बाप का रास्ता अपनाया। उसने गरीबों के लिए उम्मीद का दिया नाम से एक संस्था बनाई। शहर में फिर से रोशनी फैलने लगी। आखिरी पैगाम सलमान की कब्र पर लिखा गया, यहां वह इंसान सो रहा है जिसने सच के लिए जिंदगी दे दी और सब्र से अमन जगा दिया। अली अक्सर कहता, मेरे अब्बा चले गए मगर उनकी रोशनी आज भी जिंदा है।